अब बात बंगाल की। आज बंगाल में ममता बनर्जी की रैली हुई और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी आज बंगाल में पहली रैली की। वैसे आज ममता बनर्जी को दिल्ली आना था, लेकिन उन्होंने दिल्ली का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया और सिंगूर में रैली की। 10 दिन पहले सिंगूर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, इसलिए आज मोदी को जवाब देने के लिए ममता सिंगूर पहुंची। सिंगूर वो जगह है जहां 20 साल पहले ममता ने 26 दिन का उपवास किया था और बंगाल से लेफ्ट फ्रंट की 30 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। आज की रैली में ममता ने सिंगूर के आंदोलन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सिंगूर वालों ने ही मां, माटी और मानुष की सरकार को रास्ता दिखाया। यहां डबल इंजन की जरूरत नहीं है। इसके बाद ममता एसआईआर के मुद्दे पर मुखातिब हुई। उन्होंने एसआईआर पर लिखी कविता सुनाई और सीधे बीजेपी पर अटैक किया। दीदी ने कहा कि वो किसी कीमत पर बीजेपी के साजिश को कामयाब नहीं होने देंगी, किसी का भी वोट कटने नहीं देंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी वालों ने अभी उनका सिर्फ शांत रूप देखा है, ज्यादा परेशान करेंगे तो वो टॉर्नेडो बनकर विरोधियों को हवा में उड़ा देंगी। শুনুন, আমাকে যদি আঘাত না করেন আমি খুব ঠান্ডা শীতল বাতাসের মতো বয়ে যাই, আর আমাকে যদি আঘাত করেন আমি প্রত্যাঘাত করে আমি টর্নেডো হয়ে যাই, আমি টর্নেডো হয়ে যাই, আমি তুফান হয়ে যাই, আমি ঝড় হয়ে যাই, আমি কালবৈশাখী হয়ে যাই। আমাকে রোকার সাধ্য আপনাদের নেই। এসআইআরের নামে চক্রান্ত করে নাম কাটছেন কেন? মানুষের প্রতি বিশ্বাস নেই? বিশ্বাস করুন মানুষকে। ইলেকশন কমিশন ঠিক করে দেবে 2 কোটি মানুষের নাম কেটে কে ভোটার আর কে ভোটার নয়, না মানুষ ঠিক করবে। গভর্নমেন্ট কে তৈরি করবে? এটা গণতন্ত্র, এটা একনায়কতন্ত্র নয়, এটা স্বৈরতন্ত্র নয়। তাই বলি সাবধান, স্বৈরাচারীরা, ব্যভিচারীরা, দুরাচারীরা। असल में ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे को नेशनल इशू बनाना चाहती हैं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का फोकस बनाना चाहती हैं। कल अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता से मुलाकात की थी, इस मुद्दे पर ममता को सपोर्ट किया था। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कोलकाता में थे। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है एसआईआर के मुद्दे पर सबको ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। दीदी एकमात्र ऐसी लीडर हैं जो बीजेपी से टक्कर ले सकती हैं। अभी तो वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने बीजेपी का मुकाबला करना है। मुल्क भर में तो अभी चुनाव 3.5 साल के बाद होंगे, तब तक हम फैसला कर लेंगे कि किस तरह का मुकाबला जो है बीजेपी के साथ किया जा सकता है। फिलहाल तो हमें दीदी के हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एंट्री ना हो, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन हार जाएं। जिस तरह रोज़ वो बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, रोज़ उनके साजिशों का मुकाबला कर रही हैं, जिस तरह तमाम एजेंसियों को उनके खिलाफ लगाया गया है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को भी दीदी का जो है डर है, तभी तो उनको इस तरह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। एसआईआर के मुद्दे पर आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। नितिन नवीन 2 दिन से बंगाल के दौरे पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की पहली रैली आज दुर्गापुर में हुई। यहां नितिन नवीन ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदी लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें घुसपैठियों के वोट कटने का डर है। नितिन नवीन ने कहा कि ममता दीदी चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि ममता ही अपने अफसरों के जरिए लोगों को परेशान करवाती हैं और जनता के बीच जाकर घड़ियाली आंसू बहाती हैं। एसआईआर के माध्यम से जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसमें भी ममता दीदी खेल करने में लगी है। अभी दिल्ली जाकर रोना रो रही है कि इलेक्शन कमीशन हमको सहयोग नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, अरे मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूछता हूं ममता दीदी से, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपके डीएम, एसपी, एसडीओ यहां बैठा है,
और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहां की जनता को परेशान कर रहे हैं, यहां के युवाओं को, यहां के भद्र लोग के लोगों को, यहां के डॉक्टर को, यहां के पद्म विजेताओं को आप डीएम ऑफिस में, एसडी ऑफिस में बुला बुलाकर परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन तो घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प लिया है, जो इस मिट्टी का नहीं है, जो बंगाल की मिट्टी का नहीं है। उसके लिए बंगाल में कोई अधिकार हम नहीं देने देंगे। बंगाल के लोगों को ही बंगाल का अधिकार मिलेगा। बंगाल की मिट्टी के जो जन्म लिए हुए लोग हैं, उन्हीं को बंगाल का अधिकार मिलेगा। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बंगाल का अधिकार देंगे तो इसको किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मां शक्ति की पूजा को भी यहां की सरकार रोकने का प्रयास करती है और कोई और नहीं। मैं कह सकता हूं, अजाम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर मां दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। यह कतई कोई सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो एसआईआर की लड़ाई कोर्ट तक लड़ेंगी। उनके पास सारे एविडेंस हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा है, लोगों के नाम कैसे काटे जा रहे हैं। दीदी ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद कोर्ट के सामने जाएंगी, एसआईआर की गड़बड़ियों के सबूत खुद अदालत में पेश करेगी। তার কারণ মানুষের অধিকার আপনারা কাড়বেন আর আমি চুপ করে বসে থাকবো তা তো হয় না। দরকার হলে আমিও কোর্টে গিয়ে দাঁড়াবো, যদি পারমিশন পাই আমিও মানুষের জন্য লড়াই করব, আইনজীবী হয়ে নয়, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে। আমার কাছে সব ডকুমেন্ট আছে, সব এভিডেন্স আছে, সযত্নে রেখে দিয়েছি। জ্যান্ত মানুষকে মৃত বানিয়ে দিয়েছে। একটা মানসিক প্রতিবন্ধী, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ, তার বাবা মাকে নোটিশ পাঠিয়েছে। বলুন তো, তার বাবা মা মরে গেছে সুইসাইড করে, নোটিশ দেখে ছেলেটা কোথায় যাবে, তাকে কে দেখবে? ममता की बात सही है कि वो राजनीति में तूफान खड़ा कर सकती हैं। उन्होंने कई बार ये दिखाया है। जरूरत पड़े तो वो टॉर्नेडो बन सकती हैं। लेकिन इस बार बीजेपी वाले तूफान से लड़ने की तैयारी करके गए हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी से पार्टी के नेताओं को इस तूफान से लड़ने के लिए तैनात कर दिया गया है। वो लोगों को समझा रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर चीफ मिनिस्टर बनी रही तो घुसपैठिए राज करेंगे। दोनों तरफ से बराबर की चोट है, कोई नहीं कह सकता कि ऊंट किस कर पर बैठेगा।